बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे रेप हो रहे हैं मस्जिदों में, मदरसों में, इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए कोई स्क्रीन करता है? किसी को पता है नहीं। कि एड्स कितनी कॉमन होगी बच्चों में, या दूसरी सिफिलिस, या इतनी सारी गनोरिया, इतनी सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस सी, और इतनी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, क्या इन बच्चों को उनके लिए स्क्रीन किया जाता है? अवेयरनेस नहीं है ना, मेंटल हेल्थ इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग ना, ये इन चीजों के लिए इन बच्चों को स्क्रीन किया जाता है। तो बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा मायूसी है। मतलब आप मरने का इंतजार नहीं कर सकते, आपको जी, इसी लाइफ में इन आप थोड़ा सा बच्चों मुझे को मौका दें इंसाफ तो मैं थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लेन कर लूँ, थोड़ा सा मौका दें। बात ये थी, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि दुनिया में इंसाफ नहीं होना चाहिए। दुनिया में इंसाफ होना चाहिए, यही हक है और यही असूल भी होना चाहिए कि भाई यहीं पे उस बच्चे को इंसाफ मिले। लेकिन अगर अब वो किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में बच्चा पैदा हो गया है जहाँ पे लोगों ने उसके फादर को प्रेशराइज करके माफी मंगवा ली है, तो अब आप क्या कहते हैं, जस्ट फिनिश, बस उसका उसके साथ अब जो हो गया ज्यादती हो गई, बस अब उसको हजम करना पड़ेगा। अगर अब हम नहीं, वही फिनिश कहते तो हम ये हम आवाज क्यों हम कर आवाज रहे? उठा रहे हैं, हजम क्यों हम करें, ये स्ट्रीम आवाज उठा इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये यहाँ पे लेकिन बात खत्म नहीं होनी चाहिए। ये जो स्ट्रीम है ना, ये भी प्रोटेस्ट है कि हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन इश्यूज के ऊपर बातें करें जिनके ऊपर लोग खौफ की वजह से बात नहीं करते। अगर हम कहते कि हाँ जी अब ये ठीक हो गया, तो हम भी दूसरे लोगों की तरह बस इग्नोर करके आगे अपनी लाइफ में मगन हो जाते। अगर आज ये इतने देखिए। सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे बात करने आए हुए हैं, तो इसीलिए बात करने आए हुए हैं कि ये बात उस तरह की माफी मांगने से खत्म नहीं हुई। हम चाहते हैं कि ये बातें होती रहें, ये आगे चलती रहें, लोग इसके ऊपर बातें करते रहें कि हमें कहाँ कहाँ पे इस्लाह करने की जरूरत है, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमें बोलना है, जहाँ पे हम बोलते नहीं हैं, क्या क्या हमें इकदाम करने हैं। देखिए आप हमारी देखें ना, टीम के हम चाहते हैं पाकिस्तान भी वेस्टर्न कंट्रीज के लेवल पे आए, इसीलिए तो हम आवाज उठा रहे हैं। आपको पता है कितने रास्ते, रोड़े अटकाए जा रहे हैं हमारी रास्ते में, हम आवाज उठाने के लिए ही हमें कितना प्रेशर का सामना है, कितनी गालियां हम सुन रहे हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? इसलिए ऐसे कि ही है। आज जो मजहबी लोग हैं, वो अल्लाह पे डाल के सब्र शुक्र करके माफ करके बैठ जाते हैं कि अल्लाह जो है क़यामत में कोई अदालत लगेगी, उसमें इंसाफ मिलेगा। देखिए जबकि मैं ये आप नहीं कह देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों ने स्ट्रांग किया है, औरतों को बराबर राइट्स दिए हैं, बच्चों के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है। इसीलिए आप भाग भाग के वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं। आप वो प्रोग्रेस कर गए किसी हैं ना, वो मुसलमान प्रोग्रेस कर गए हैं। वेस्ट प्रोग्रेस किसी कर गया, मुस्लिम इसी वजह से प्रोग्रेस कर गया और हम पीछे हैं, के इसी पे वेस्ट, पीछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है ताकि ना। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को बात करने की आजादी है, मजहब पे बात करना एक टैबू नहीं है, कोई कत्ल नहीं करता अगर कोई मजहब पे बात करे। इसलिए इन मुल्कों ने प्रोग्रेस किया है। आप प्लीज बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश जी जी, करें। मैं आपकी यहाँ बात पे से एग्री लोग करता हूँ कि किसी लॉ यहाँ एंड पे ऑर्डर होना किसी के चाहिए। साथ जुल्म होता है, वो ये नहीं कहता मरने के बाद अदालत का वेट करेंगे। ये ये बातें डॉगमा मैंने है। ये नहीं कहा, आपने मेरी बात ही पकड़ ली है। आपने मेरी बात पकड़ ली है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी मुल्क में या किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की वो पोजीशन नहीं है और बच्चे के मरने तक भी हम उस लेवल पे ना पहुंच सके कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को हम उस लेवल पे ना ले जा सके वेस्ट के लेवल पे, तो दिस मीन्स के बस दी एंड हो गया, बच्चे के साथ जो जुल्म हो नहीं, गया बस हो गया। हम बच्चे ये के वजह मरने नहीं का नहीं नहीं इंतजार नहीं। नहीं कर रहे, हम उससे पहले ही लॉ एंड ऑर्डर को उस लेवल तक लेके जाएंगे। हमने ये सोच के नहीं बैठना कि वेस्ट तो इम्प्रूव कर सकता है, हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो वेस्ट नहीं है, वो बहुत मॉडर्निज्म है, वो मुश्किल है, मॉडर्न हो पाकिस्तान में रहे तो हैं, वो बहुत मुश्किल है। एवोल्यूट कर रहे हैं, वो आप पाकिस्तान जैसे में जो लोगों है को ना तरीकों को पाकिस्तान में बदल रहे लोगों हैं को वक्त के अपने साथ इलेक्शन साथ, का तो सही हमें भी रिजल्ट उस नहीं तरह से मिलता, बदल तो ऐसी बातें जो हैं वो। मेरी बात सुने, आप क्यूरियस को बात कंप्लीट करने दें, उनको जी जी। इंटरप्ट ना। आपने सॉरी आपने सॉरी। कितनी दफा ये बात दोहराई है कि क्या बच्चे के मरने तक पाकिस्तान जैसा मुल्क, ये बात गलत है कहना पाकिस्तान जैसा मुल्क। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई कमतर इंसान नहीं बसते। हम कोई वेस्टर्न के, हम मैं वेस्ट में रहती हूँ, मुझे पता है जैसे वेस्ट में इंसान है वैसे ही ईस्ट में इंसान है। सिर्फ कुछ बैरियर्स हैं जिनको हमने कट करना है। और मैं अक्सर ये कहती होती हूँ कि इसको ये ना कहा करें कि वेस्ट दुनिया ने ये कर दिया, वो मॉडर्न हो गई और हमने भी मॉडर्न होना है। और हम तो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि हम शायद मॉडर्न का लफ्ज ही गलत समझते हैं, या हमारे यहाँ जो इंसान की तंजीमें उनको मोमबत्ती माफिया कहा जाता है। जिस तरह अभी मदीहा ने बात की कि ये उनको एसटीडीज के लिए किसी ने स्क्रीन करने का सोचा। फर्ज करें कल को कोई एनजीओ ये सोचे और एनजीओ कहे कि जी हम इनको जो है ये प्रोवाइड करना चाहते हैं ये फैसिलिटी, तो क्या आपके मौलवी तो वहां पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम ये जो स्ट्रीम्स कर रहे हैं, जो मदीहा ये स्ट्रीम कर रही हैं, ये अपने आप को जो है
क्या कहते हैं, खतरे में डाल के ये कर रही हैं। अभी पिछले दिनों ने इन्होंने बताया कि क्या कुछ इनके ऊपर कहा गया, वो किस लिए कर रही हैं। यही कि कुछ जैसे अब आज़ाद इंसान आए हुए हैं, कुछ और लोग आए हुए हैं, जो कि लोग इन बातों को समझ सकते हैं और आगे लोगों तक फैला सकते हैं कि ये बातें गलत हैं जो हमें आज तक बताई गई हैं, कि ये जो इंसानी हकूक वाली तंजीमें होती हैं ये गलत होती हैं, या ये जो बात करना होता है ये गलत होता है। तो हम बच्चे के मरने का इंतजार नहीं कर रहे, ना हम समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी बाकी दुनिया जैसा मुल्क है, यहाँ के लोग भी बाकी दुनिया के जैसे लोग हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, इनके साथ कम्पीट भी कर सकते हैं। जैसे ये लोग लॉज बना सकते हैं, अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी रिफॉर्म हो सकता है, पाकिस्तान में भी लॉज बन सकते हैं। हम इस स्ट्रीम से लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये मदरसे की एजुकेशन वाला जो सिस्टम है, ये एक एजुकेशन सिस्टम गलत है, जिसके अंदर बच्चों की लाइफ जो है वो डेंजर में है। हम रिलीजन पे अटैक किए बगैर बता रहे हैं, आपने रिलीजन की एजुकेशन देनी है तो आप अपनी रिलीजन के एजुकेशन को रिफॉर्म कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आपने किस तरीके से रिलीजन की एजुकेशन देनी है जिससे आपके बच्चों को इस तरह से खतरा ना हो। सबसे बड़ी बात कि ये तो आप खुद बिलीवर हैं, तो रिलीजन से जो लोग इतने रिलीजन के लिए जो सीरियस है, उनको तो ज्यादा इन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि वो अपने आप को बदनामी से बचाएं। वो ये देखें कि हम ये इस तरीका कार से कितनी बदनामी हो रही है। अगर वो वाकई सीरियस हैं इन बच्चों के लिए कि जिस तरह से बच्चे हमारे वल्नरेबल हैं, जबकि इंजीनियर की मैं दोबारा बात करूंगी, जबकि वो ये जानता है कि हाँ जी सारे मदरसों में ये बात होती है, तो फिर वो क्यों नहीं इसके ऊपर सीरियसली इस बात को करते कि जी ये जो है ये गलत है, इसको डे स्कॉलर्स बनाया जाए, या इसके लिए बच्चों को बोर्डिंग्स में रहने की जरूरत नहीं है। इस तरह बच्चों को जो है बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, वो अपने आप को महफूज नहीं कर सकते, वो किसी को बता नहीं सकते, तो फिर इस तरह से उनको इस तरह बड़े बड़े जो होते हैं उनसे दुगनी दुगनी ताकत के और उम्र के लोग उनके हवाले इस तरह से छोड़ देना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकें। और फिर वो एक आध से आपने पेडेस्टल पे बिठाया होता है रिलीजियस लोगों को कि कोई उनके बारे में कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो हम बोल रहे हैं, ये हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि क्योंकि हम बच्चे के मरने का इंतजार नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि उससे पहले कुछ हो जाए और आने वाले जो बच्चे हैं उनको बचाया जा सके इस तरह की बातों से। जी, आजाद इंसान मुझे कहने जी जी बिल्कुल बात कीजिए। क्यूरियस था, थैंक यू सो मच, आपके बड़े जबरदस्त पॉइंट्स होते हैं, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, मैंने इनको भी अप्रिशिएट करना था और मैंने जुबैर को भी अप्रिशिएट करना है कि ही इज अ वेरी नाइस पर्सन और बहुत अच्छे से डिबेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट हिम फॉर इट्स वैल्यूएबल इनपुट्स। जुबैर भाई, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है मजहब को डिफेंड करने की। हम मजहब के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ना मैं, ना IW, ना डॉक्टर साहबा। हम लोग बिल्कुल मजहब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ मजहब के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। और उसकी वजह ये है कि हमारे कच्चे दिमागों से ही मजहब की एजुकेशन डालना शुरू कर दी और उसके बाद हमारी गलत इंटरप्रिटेशंस बन गई। आई डोंट नो आप उस वक्त थे यहाँ पे या नहीं थे जब मैं बात कर रहा था कि मेडिसिन पढ़ने के लिए पहले FSC प्री मेडिकल चाहिए, उससे पहले मैट्रिक चाहिए। इसीलिए जब तक हमें एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं सेट होगा, उस वक्त तक मजहब का गलत इस्तेमाल होता रहेगा। मुआविया के केस में मजहब का गलत इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से वो बच गया है। ठीक है ना? यही बात अगर अगर रिलीजियस एजुकेशन हमें किसी तरीके से दी जाती तो शायद उसका बाप कभी भी अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की रजा की खातिर कभी भी अपने बच्चे के मोलेस्टर को माफ नहीं करता। ये मैं पॉइंट रखना चाह रहा था। और एक, चूंकि हमारी डिस्कशन काफी हीटेड होती जा रही है और काफी सीरियस डिस्कशन होती जा रही है, डॉक्टर साहब अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आई है। अब आप इमेजिन करेंगे एक बंदा नाइट शिफ्ट करने के बाद, आपने भी कई नाइट शिफ्ट की होंगी, तो सुबह फजर के टाइम पे क्या क्या सिचुएशन होती है बंदे की। सब थका हुआ होता है बंदा। तो मुझे एक व्हाट्सएप की कॉल आई पाकिस्तान से कि सर हम ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, हम ऑनलाइन कुरान पढ़ाते हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को हमारे साथ पढ़ाएं, 1 हफ्ता हम लोग फ्री ट्रायल दे रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी डिटेल्स दी उनसे। तो कहते हैं कि सर वैसे आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? तो मैं हालांकि कहीं भेजता नहीं हूँ, मैंने जस्ट मजाक में कहा कि यहाँ पे एक इस्लामिक सेंटर है, मैं यूरोप में होता हूँ, तो यहीं पे एक इस्लामिक सेंटर है, मैं वहाँ पे भेजता हूँ। तो बिलीव मी, उस बच्ची ने आगे से कहा, सर डू यू थिंक इट इज सेफ कि आप अपने बच्चे को इस्लामिक सेंटर में भेजते हैं? क्योंकि बेटा भी हम लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, हम लोग यूरोप में रहते हैं। तो कहते हैं सर इस्लामिक सेंटर जहाँ भी है वहाँ पे रिस्क रहता ही है, तो प्लीज आप ऑनलाइन हमारे साथ रजिस्टर करवाएं, 1 हफ्ते का हम आपको फ्री ट्रायल देंगे,
उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो जुबैर साहब, विद इन इस्लाम भी अब इस चीज के अगेंस्ट आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है कि उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर जहां भी आप हो इट इज नॉट सेफ। जी जुबैर साहब। अपने आप को ठीक मैं है, आपको ये आपको वीडियो मैं आपको 1 मिनट में वीडियो दिखाती हूँ। ये My brothers, there is a rising case of sexual abuse against children going on. There is a rising amount of sexual abuse against young children and children going on in the Muslim community. It's not something that we can swipe under the carpet. It's not something that we can cover up because we're not like that. ये जो है ये वेस्ट की बात कर रहे हैं। ये इनका एक्सेंट अमेरिकन है, ब्रिटिश, आई कैंट टेल, बट दिस इज ही इज टॉकिंग अबाउट वेस्ट।